ळमो अरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडमडमो आयरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म बुभृताम् जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल अपन ने विषय देखा था कि स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अपन ने जाना था स्कंधों की उत्पत्ति भेद से, भेद और संघात से, और संघात से, तीन प्रकार से होती है। ठीक है। अब कह रहे हैं अणु की उत्पत्ति को भी अपन ने कल जान लिया था कि अणु की जो उत्पत्ति होती है मात्र भेद से होती है, ना तो संघात से होती है, ना भेद और संघात से होती है। ठीक है, यहां तक अपन ने जान लिया था। आइए अब निकाल लें सभी। पेज नंबर 228, गद्यांश नंबर 579, 579। आह मतलब कहते हैं, संघात एव स्कंधानाम आत्मलाभे सिद्धे भेद संगात ग्रहणम अनर्थकम इति। कह रहे हैं संघात एव स्कंधानाम आत्मलाभे, संघात एव संघात से ही, संघात मतलब मिलाने से, ठीक है, संघात से ही स्कंधानाम आत्मलाभे, स्कंधों का लाभ हो जाता है, स्कंधों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धे ऐसा सिद्ध हो जाने पर भेद संघात ग्रहणम अनर्थकम, भेद और संघात से जो आपने ग्रहण किया है, किसका, स्कंध का। तीन चीजों से हमने स्कंध को जाना था, समझें, भेद से, संघात से और भेद संघात से। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया कि भेद से स्कंधों का ग्रहण होता है, संघात से भी स्कंधों का ग्रहण होता है। अब भेद संघात देने की जरूरत क्या थी। ये भेद संघात ग्रहणम अनर्थकम, ये जो ग्रहण है ये अनर्थक है। तो कह रहे हैं तद ग्रहण प्रयोजनम प्रयोजन प्रतिपादनार्थम इदम उच्यते। तद ग्रहण, उसका ग्रहण क्यों किया गया है, इस प्रयोजन को प्रतिपादन करने के लिए, कहने के लिए, इदम सूत्रम प्रतिपादनार्थम, प्रतिपादन करने के लिए, इदम उच्यते, यह सूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम, भेद से और संघात से होने वाला जो स्कंध है, उत्पन्न होने वाला जो स्कंध है, वह चाक्षुषः, चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। चक्षु इंद्रिय का विषय कौन सा स्कंध होता है, जो भेद और संघात से प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन जो भेद से प्राप्त हुआ और मात्र संघात से प्राप्त हुआ, वो चक्षु इंद्रिय का विषय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन भेद और संघात से जो स्कंध की प्राप्ति होती है वह हमेशा चक्षु इंद्रिय का विषय ही होगा। ठीक है, कैसे, तो बतला रहे हैं। अनंतानंत परमाणु समुदय निष्पाद्यः अपि कश्चित् चाक्षुषः कश्चित् अचाक्षुषः। कह रहे हैं अनंतानंत परमाणु का समुदय, अनंतानंत परमाणुओं का समुदाय। कितने परमाणु? अनंतानंत पुद्गल अणु हैं। उन अनंतानंत पुद्गल अणुओं का समुदाय जो है उससे निष्पाद्य अपि, उससे बना हुआ भी। कोई वस्तु, दो चीजें हैं, दो चीजें। एक एक वस्तु अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं से बनी है, एक दूसरी चीज भी अनंतानंत पुद्गल परमाणु से बनी है। ऐसी बनी होने पर भी, उनसे निष्पाद्य अपि, उनसे निष्पन्न होने पर भी, उनसे बनी होने पर भी, ठीक है, कश्चित चाक्षुषः कश्चित अचाक्षुषः। कोई पुद्गल परमाणु जो स्कंध है वो तो दिखाई देता है और कोई पुद्गल परमाणु दिखाई नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो आंख से दिखते हैं, कुछ आंख से नहीं दिखते हैं। दोनों अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं से बने हैं, तो एक तो दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। तत्र यो अचाक्षुषः, जो अचाक्षुष है, जो नहीं दिख रहा है, जो हमें, जो स्कंध हमें, जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का मिलकर के पिंड बना हुआ है, फिर भी नहीं दिख रहा है, सा कथम चाक्षुषो भवतीति चेत, वह, तत्र वह अचाक्षुषः, वह अचाक्षुष ही होता है। सह कथम, वह किस प्रकार से, चाक्षुषो भवतीति चेत, वह किस प्रकार से चाक्षुष होता है, ऐसा प्रश्न उठता है। देखिए, अनंतानंत उद्गल परमाणुओं के दो पिंड हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, ठीक, लेकिन एक ऐसा है जो हमें दिखाई ही नहीं देगा, और एक ऐसा है जो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन बाद में दिखने लगेगा। ठीक है, समझना, दो पिंड हैं अनंतानंत उद्गल परमाणुओं के, जिसे अपन स्कंध कहते हैं, दो स्कंध हैं अनंत उद्गल परमाणु वाले। तो एक दिख रहा है, एक अभी दिख नहीं रहा है लेकिन आगे दिखेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तत्र यो अचाक्षुषा, जो अचाक्षुष है, जो नहीं दिख रहा है, सा कथम चाक्षुषो भवति, वह कैसे दिखेगा, चाक्षुष कैसे हो जाएगा, ऐसा प्रश्न आने पर तो कह रहे हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, वह भेद, भेद और संघात से चाक्षुष हो सकता है। ठीक है, ना भेदात इति, भेद अकेले से चाक्षुष नहीं होगा। ठीक है, संघात से चाक्षुष तो हो ही जाएगा, भेद से चाक्षुष तो होगा नहीं, क्योंकि अभी दिख भी नहीं रहा है, और भेद करेंगे तो और नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन संघात से तो दिख ही जाएगा किसी को मिला देने से, और भेद संघात से भी दिख जाएगा। वो कैसे, वो बतला रहे हैं। कहा अत्र उत्पत्ति इति चेत्र, चेत, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये प्रश्न आया। तो कह रहे ब्रूमा, मैं बतलाता हूं कैसे होगी उसकी उत्पत्ति। सूक्ष्म परिणामस्य स्कंधस्य भेदे सूक्ष्म अपरित्यागात अचाक्षुषत्वम एव। कह रहे हैं ब्रूमा, कहता हूं, कह रहा हूं, ठीक है, या कहते हैं, सूक्ष्म परिणाम से स्कंध भेदे, सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंध के भेद में, हमने कहा दो स्कंध हैं, दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है अभी, लेकिन जो सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंध है, जिसका परिणमन सूक्ष्म है, जो दिख नहीं सकता है, ऐसे उसके भेद में, ऐसे उस स्कंध में सूक्ष्म अपरित्यागात, सूक्ष्मता का त्याग नहीं होता।
सूक्ष्मपने का त्याग नहीं होने से अचाक्षुषत्वम एवं, वह अचाक्षुष ही बना रहता है। जैसे कोई अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने से उसमें कुछ भी मिला दीजिए वो अचाक्षुष ही बना रहेगा। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि वह सूक्ष्म है। फिर एक कह रहे हैं सूक्ष्म परिणतः पुनः अपराह, एक दूसरा वाला जो पिंड है वो भी सूक्ष्म है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी तो हमें नहीं दिख रहा है। सूक्ष्म परिणतः, सूक्ष्मता में परिणत, सूक्ष्मता को प्राप्त, पुनः अपराह, दूसरा, अब दूसरा वाला पिंड जो है वो भी सूक्ष्म है। तद भेदे, वह उसके भेद हो जाने पर, अब भेद क्या हुआ, वो जो पिंड था उसमें से कोई हिस्सा निकल गया, सूक्ष्म तो पहले से था ही, और ये हिस्सा और निकल गया, तो बचे ये मान लीजिए चार हिस्से, अभी भी सूक्ष्म दिख नहीं रहा है, लेकिन तत् उसके भेद हो जाने पर, उसका भेद हो गया। अन्य संघात अंतर संयोगात, अब दूसरा संघात है कोई अन्य दूसरा, जो स्थूल रूप में संघात है, वो मिल गया इसमें। अन्य संघात के मिलने पर सूक्ष्म परिणाम उपरमः, अब ये अन्य संघात हमें कोई था, ये मान लीजिए कोई संघात था और वो इसमें मिल गया, तो मिलने पर सूक्ष्म परिणाम उपरमः, अब ये जो सूक्ष्म था ये भी इसके मिलने पर, दोनों के मिलने पर दिखने लगी, ना हमें ये दिख रहा था ना ये दिख रहा था, दोनों मिल गए तो दिखने लगी। तो सूक्ष्म परिणाम उपरमे, सूक्ष्म परिणाम से उठ जाने पर, निकल जाने पर स्थूल्य उत्पत्ति ही, स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है, और चाक्षुषो भवति, वह फिर आंख से देखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक स्कंध था, अभी दिख नहीं रहा था, भेद संघात से दिखने लगा, पहले इसका एक भेद किया, ये टुकड़ा हटा दिया, और ये जो है ये इसमें मिल गया, अब दोनों के मिलने पर वो वस्तु दिखने लगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो दोनों के मिलने पर वो वस्तु दिखने लगी, ये हो गया स्थूल उत्पत्ति ही चाक्षुषा भवती। ठीक है, हाँ जी, नीना जी। जय जिन भैया जी। भैया जी हाँ जी, एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा है कि भेद होना जरूरी थोड़ी है, केवल संघात से भी तो चाक्षुष हो सकते हैं। हाँ तो हमने बताया था ना कि संघात से भी चाक्षुष हो सकते हैं, भेद से भी चाक्षुष हो सकते हैं, और भेद संघात भी चाक्षुषा एव भवति। हम्म। ठीक है, ये बतलाना था कि भेद और संघात के चाक्षुष भी होते हैं, भेद और संघात जिसके होगा वो चाक्षुष ही होगा, वो तो ही ये लगा पक्का दिया, है, ये पक्का है, मतलब जहाँ भेद और संघात होगा वहाँ वहां चक्षु से चाक्षुष ही दिखेगा होगा। ही। हाँ, ठीक है, भेद संघात पर वस्तु चाक्षुष ही होगी, ये ये बतलाना मतलब है। एक तरीके से नियम हो गया। हाँ, नियम हो गया। ठीक है, समझ में आया? ऐसे फिर कह रहे हैं आगे, भैया जी, समझ में आ गया? हाँ जी। क्या संस्कार था आंखों से दिखाई देने वाला? हाँ, चाक्षुष मतलब आंखों से दिखने वाला। ठीक है भैया जी। अब कह रहे आह धर्मादीनाम द्रव्याणाम विशेष लक्षणानि उक्तानि, सामान्य लक्षणम नोक्तम तद वक्तव्यम। कह रहे धर्मादि द्रव्यों के विशेष लक्षण तो आपने कह दिए कि धर्म द्रव्य क्या काम करता है, उससे क्या होता है, लेकिन सामान्य लक्षणम न उक्तम, तो द्रव्यों के विशेष लक्षण आपने कह दिए, सामान्य लक्षण नहीं कहा कि द्रव्य किसे कहते हैं। तद वक्तव्यम, अब उसको कहना चाहिए। उच्यते, अब कहते हैं उसको, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, सत जो है, द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य की सामान्य परिभाषा क्या हुई? सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य किसे कहते हैं? जो सत रूप हो उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा द्रव्य की हुई। यत् सत तत् द्रव्यम इत्यर्थः, जो सत रूप में है, अस्तित्व रूप में है, जो होता है, जो रहने वाला है सदा, उसको सत कहते हैं।
और जो सत है वह वही द्रव्य है, ऐसा अर्थ होगा। यदि एवं तद तावत वक्तव्यम किम सत, यदि ऐसा है तो वो सत क्या है, सत समझाइए हमें, सत समझ में नहीं आया। तो इति अतः आह, इसलिए अगला सूत्र कह रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय व्यय द्रव्य युक्तम सत, ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है, सहित है, उसको सत कहते हैं, ठीक है। और सत ही द्रव्य का लक्षण है। समझ में आया? अब यहां उत्पाद क्या, व्यय क्या और द्रव्य क्या, ये बतला रहे हैं। चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वाम जातिम अजहतः उभय निमित्त वसात भाव अंतर अवाप्ति ही उत्पादनम उत्पादः मृत्पिंडस्य घट पर्यायवत। करे चेतनस्य अचेतनस्य वा, चेतन और अचेतन की, किस चेतन और अचेतन क्या, द्रव्य से द्रव्य की। चेतन द्रव्य है जीव और अचेतन द्रव्य है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अचेतन द्रव्य है। तो चेतन और अचेतन द्रव्य के स्वाम जातिम, अपनी जाति को, अजहतः नहीं छोड़ते हुए, नहीं त्यागते हुए, ठीक है। समझ में आया? जहता मतलब त्यागना, छोड़ना। आप लोग पढ़ते भी हैं प्रतिदिन जहता का एक प्रयोग, जुहोमी। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनून्य मखलान्यमेक अस्मिन् ज्वलत विमल केवल बोध भैनव पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। जुहोमी मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। और अजहता मतलब नहीं छोड़ना, नहीं त्यागना, ठीक है। वह जुहोमी बनता है ना, जब आप श्रीमद जिनेन्द्र पढ़ते हैं अपन पूजन के अंदर, उसमें पूजा पीठिका के अंदर, अजहता नहीं छोड़ते हुए, उभय निमित्त वसात, दोनों निमित्त के बसीभूत होकर के। दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक निमित्त होता है अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। दोनों निमित्त के वसीभूत होकर के भाव अंतरः अवाप्ति ही, दूसरे भाव की प्राप्ति, दूसरी अवस्था की प्राप्ति, ठीक है। भाव मतलब पर्याय, अवस्था, दूसरी अवस्था की प्राप्ति, उत्पादनम उत्पादः, उसकी प्राप्ति, उसका उत्पन्न होना ही उत्पाद कहलाता है। मतलब अंतरंग और बहिरंग निमित्त के मिलने पर दूसरी अवस्था ही बन जाना, ये क्या कहलाता है? यहां उभय निमित्त का अर्थ अपन को लेना चाहिए, अंतरंग बहिरंग निमित्त ना लेकर के, हाँ ठीक है, ले लेना चाहिए कि निमित्त उपादान, दोनों निमित्त ले लें, निमित्त और उपादान के वशीभूत होकर के, ठीक है। अंतरंग बहिरंग निमित्त ही बन जाएगा। उत्पादनम, ऐसा उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, ठीक है। मृत पिंड से घट पर्यायवत, मृत पिंड मिट्टी का पिंड था, गीली मिट्टी का कोई टुकड़ा था, और मिट्टी का जो पिंड है वो घड़ा बन गया, वो मिट्टी की पर्याय हो गई एक, ठीक है। समझ में आया? मिट्टी से घड़ा बना लिया तो मिट्टी की पर्याय क्या हो गई, एक घड़ा हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो घड़ा उसकी पर्याय हो गई, तो घड़े का उत्पाद हो गया, घड़े की उत्पत्ति हो गई। फिर आगे कह रहे हैं तथा पूर्व भाव विगमनम व्ययः, और पूर्व वाले भाव का, पूर्व वाली अवस्था का, पूर्व वाली पर्याय का गमन हो जाना, विगमन हो जाना, हट जाना, व्ययः व्यय कहलाता है। यथा घट उत्पत्तहु पिंडाकृति, जैसे घड़े की उत्पत्ति हो गई तो अब पिंड की जो आकृति थी वो मिट गई,
तब तो घड़ा बना। पहले मिट्टी का एक गोल अपन ने मिट्टी को सान करके बना करके रखा था मिट्टी का। अब उसको हमने घड़ा बना दिया तो वो मिट्टी का जो पिंड था उसका व्यय हो गया, वो नाश हो गया, घड़े की पर्याय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, ऐसा। अनादि परिणाम अनादि पारिणामिक स्वभावेन व्यय उदय अभावात् ध्रुवती स्त्री भवती इति ध्रुवः। अनादि परिणामिक स्वभावेन, अनादि अनादि काल से, पारिणामिक स्वभावेन स्वाभाविक परिणाम से, ठीक है, पारिणामिक भाव से, व्यय उदय अभावात्, व्यय का और उदय का जिसमें अभाव होता है, ठीक है, जो व्यय और उदय को छोड़ता नहीं है, जिसमें उत्पाद और व्यय बना रहता है, उसको छोड़े बिना ध्रुवती मतलब जो बना रहता है, ध्रुवती मतलब ठहरता है, स्थिरी भवती और स्थिर रहता है, इति ध्रुवः वह ध्रुव कहलाता है। हमने कहा कि कोई चीज है जो स्थिर बनी रहती है दोनों में। अब पानी है, पानी, पानी में एक गुण है आग बुझाने का। क्या गुण है? आग बुझाने का गुण है, ठीक है, वो उसका स्वभाव हो गया। अब हमने पानी लिया एक गिलास, और वही पानी को हमने एक गिलास को अपन ने जूस बना दिया, शरबत बना दिया, नींबू पानी बना दिया, उसकी पर्याय तो चेंज हो गई। चेंज हुई कि नहीं हुई? या उसको अपन ने दाल में मिला दिया, चावल में मिला दिया, किसी में भी मिला दिया, तो वो उस रूप हो गया। लेकिन पानी पने को जो, जैसे अपन ने कहा जूस में, जैसे उसमें मिला दिया अपन ने, क्या कहते, नींबू पानी बना दिया, तो क्या वो आग में डालने पर बुझाएगा? नहीं, आग तो वो भी बुझाएगा और पानी भी बुझाएगा, दोनों बुझाएंगे। तो उसमें दोनों में बना क्या है? दोनों में जो बना रहा वो है उसका लिक्विड पना। अभी अपन कहें वो दोनों में बना रहा, ठीक है। तो ये जो दोनों में बना रहे, उत्पाद भी रहे और व्यय होने पर भी दोनों में बना रहे। जैसे उदाहरण देते, और अच्छा उदाहरण, जैसे कान का कुंडल था, सोने का था, हमने उस सोने के कुंडल को सुनार को दिया और सुनार ने बना करके अंगूठी बना दी, ठीक। तो कुंडल रूप जो पर्याय थी वो तो व्यय हो गई, नाश हो गई, और अंगूठी रूप जो पर्याय है वो उत्पन्न हो गई, ये उत्पाद हो गया। तो जिसमें व्यय भी हुआ है और उत्पाद भी हुआ है, इसको छोड़ा नहीं है उसने, ना व्यय को छोड़ा है ना उत्पाद को, ये दोनों पर्याय उसमें है। फिर भी दोनों में बना है, जो व्यय में भी था और उत्पाद में भी है, वो है स्वर्णपना, वो है पीलापन, जो कुंडल में भी था और अंगूठी में भी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहलाता ध्रुव। ध्रुव क्या हो गया? स्वर्ण, ठीक है। और यहां अंगूठी की कीमत ज्यादा है कि कुंडल की? बताओ। किसी की कीमत नहीं, दोनों बराबर है। कीमत स्वर्ण की है, ध्रुव की है। समझ में आया कि नहीं आया? कीमत किसकी है? ध्रुव की, जो स्थिर है। मनुष्य पर्याय अच्छी है या देव पर्याय अच्छी है या कौन सी पर्याय अच्छी है? कोई पर्याय अच्छी नहीं है, आत्मा अच्छी है। पर्याय तो सब छोड़नी है। ध्रुव को नहीं पकड़ते अपन, अपन पकड़ते हैं पर्यायों को। अपनी बुद्धि किस में रहती है? पर्याय में। पर्याय तो नाश हो जाएगी, ये पर्याय अच्छी है तो इसीलिए हम इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सजाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं। हमारी दृष्टि उत्पाद और व्यय में है, हमारी दृष्टि ध्रुव में नहीं है। जो हमेशा रहता है वो ध्रुव कहलाता है, वो आत्मा है, ठीक है। तो कह रहे हैं
ध्रुवस्य भावः कर्म वा ध्रुव्यम, और ध्रुव का जो भाव है, ध्रुव का जो कर्म है, वह ध्रुव्य कहलाता है। अब ध्रुव का भाव क्या है? ध्रुव्य कहलाएगा। जो बना रहे वो ध्रुव्य। ध्रुव का कर्म क्या है? बना रहना, स्वर्णपना बना रहना, पीलापन बना रहना, ये उसका कर्म है। ठीक है, उसको ध्रुव्य कहते हैं। यथा मृत पिंड घट आदि अवस्थासु मृत आदि अन्वयः। एक मिट्टी का लौंदा था और एक घड़ा है, हमने इसको मिटा करके घड़ा बना दिया, तो मिट्टी जो है वो इसमें भी थी और इसमें भी है, मिट्टी दोनों में बनी रही। समझ में आया? तो मृत जो है आदि अन्वय, मृत का अन्वय उसमें बना रहता है, ये ध्रुव्य कहलाएगा। तही उत्पाद व्यय द्रव्य ही युक्तम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इति। तही मतलब इनके द्वारा, उत्पाद व्यय द्रव्य के द्वारा जो युक्त होता है, सहित होता है, वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त कहलाता है, और वही सत कहलाता है। सत इति, वही सत है। ठीक है। आह भेदे सति युक्त शब्दा दृष्टा, भेद होने पर ही युक्त शब्द देखा जाता है। भेद होने पर दो वस्तुएं अलग अलग हों तब तो हम कहें ये जुड़ी हुई हैं। हम ऐसे कैसे कह दें ये जुड़ी हुई है? जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, अब इसको अपन क्या कहेंगे? जुड़ा हुआ थोड़ी है। जब टूटा होगा तब तो जुड़ा होगा, जब आज तक टूटा ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे ये जुड़ा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहे हैं कि आपने जो युक्त शब्द जोड़ा है, भेद में ही युक्त होता है, अभेद में तो युक्त शब्द नहीं होना चाहिए। यथा दंडेन युक्तः देवदत्तः इति। दंडेन युक्तः, दंड से जो सहित है वह देवदत्त। कोई व्यक्ति था, व्यक्ति है और वो ढांक में डंडा लिए हुए है, देवदत्त नाम का व्यक्ति है। अब ये डंडा अलग कर दिया तो ये हो गया देवदत्त, ये हो गया डंडा, और डंडे से युक्त देवदत्त कहलाएगा दंडेन युक्तः। तो बोले ये हो गए उत्पाद व्यय द्रव्य, और ये हो गई आत्मा, मैं हो गया आत्मा। उत्पाद व्यय द्रव्य और ये आत्मा, तो उत्पाद व्यय द्रव्य से जब युक्त होगी तो वो आत्मा कहलाएगी, और उत्पाद व्यय से युक्त नहीं होगी तो आत्मा नहीं कहलाएगी। यहां ये प्रश्न किया गया कि आपने युक्त शब्द क्यों जोड़ा? ये तो दो वस्तुएं जब भेद होती हैं उनमें ही जोड़ा जाता है। ठीक है। तो कह रहे तथा सती, ऐसा होने पर, तेषाम त्रयाणाम, उन तीनों का, तही उक्तस्य द्रव्यस्य च अभावः प्राप्तनोति, उन तीनों का मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य का इस आत्मा से, इस आत्मा से अभाव प्राप्त होता है। आत्मा में सदा नहीं रहते, मतलब ये जब युक्त होंगे तो आत्मा कहलाएगी, नहीं होंगे तो अनात्मा कहलाएगी। ऐसा कह रहा है, ऐसा प्रश्न आया। तो बोले, कह रहे हैं नैष दोषः, यह कोई दोष नहीं है, ना ऐसा दोषा, यह कोई दोष नहीं है। अभेदे अपि कथंचित् भेदन भेदनय अपेक्षया युक्त शब्द दृष्टा। अभेदे अपि, अभेद वस्तु में भी, अभी तो भेद वस्तु में युक्त शब्द जोड़ा था, अब अभेद वस्तु में ही, अभेद वस्तु में भी कथंचित, कभी, किसी प्रकार से, भेदनय अपेक्षया, भेदनय की अपेक्षा से युक्त शब्द दृष्टा, युक्त शब्द देखा जाता है। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, सार युक्त स्तंभ इति, जैसे ये सार युक्त स्तंभ है। सार मतलब होता है मजबूती, मजबूती से सहित खंबा, स्तंभ मतलब खंबा, जो मजबूती से सहित है वह खंबा है, पिलर है। अब ध्यान से देखो कि मजबूती और पिलर कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। जो पिलर है वो मजबूत है, जो मजबूत है वो पिलर है।
फिर भी ऐसा कहने में आ रहा है कि मजबूत पिलर बनाना। पिलर बनेगा तो मजबूत तो होगा ही, तो पिलर में ही मजबूती है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां स्तंभ में ही मजबूती है, अभेद में भी अन्वय किया जा रहा है। ठीक है। तथा सती, ऐसा होने पर, तेषाम अविनाभावात, उसके अविनाभाव होने पर, सद्व्यपदेशो युक्ता, उनके अविनाभाव होने पर भी सत का व्यपदेश युक्त है। और सत सत अविनाभावात, अविनाभाव होने से सत आदि उपदेश युक्त, उस सत में जो उपदेश किया गया है वह युक्त है, सही है। तात्पर्य ये हुआ, आत्मा में ही उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों हैं, फिर भी कथनचित कहा जा रहा है कि ये अलग हैं। कथनचित अलग हैं ऐसा कहा जा रहा है, अभेद में भी ऐसी कल्पना की जा सकती है। ठीक है। समाधि वचनो व युक्त शब्द, युक्त शब्द समाधि वचन है। समाधि वचन का तात्पर्य होता है, सम मतलब समान रूप से, अधि मतलब अधिवचन मतलब अधिकरण रूप, समान रूप से जिनका आधार हो। मतलब एक ही वस्तु में द्रव्य भी पाया जाए, एक ही वस्तु में उत्पाद भी पाया जाए, और एक ही वस्तु में व्यय भी पाया जाए, उसको समाधि कहते हैं। और इसी यही अर्थ है युक्त का। युक्त मतलब जो है, एक ही वस्तु में तीनों चीजें पाई जाएं, अलग अलग ना हो। समझ में आया? ऐसा युक्तः समाहितः तादात्मकः इत्यर्थः। युक्त शब्द का अर्थ हुआ समाहित मतलब मिला हुआ। कैसा मिला हुआ? तादात्मकः, उससे अलग नहीं हो सकता वो। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण, ज्ञान गुण आत्मा की पर्याय है, लेकिन वही आत्मा है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, भिन्न नहीं है, तादात्मक है। फिर भी हम कहेंगे ये उनका बड़ा ज्ञान है, इनका कम ज्ञान है, इनका छोटा ज्ञान है, ये ज्ञान की पर्याय हैं। समझ में आया? ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और कम ज्यादा ज्ञान होना ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। ठीक है। तादात्मक है। पानी से आग बुझाने का गुण कभी अलग नहीं किया जा सकता। बताओ, पानी से आग बुझाने का गुण कभी अलग किया जा सकता क्या? नहीं किया जा सकता। आग बुझाने का गुण उसका है, वो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। पानी कभी भी किसी अवस्था में, नाली का पानी हो तो भी आग बुझाएगा, समुद्र का पानी हो तो भी आग बुझाएगा, नदी का पानी हो तो भी आग बुझाएगा। वो उसका गुण है, उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, वो तादात्मक है, ऐसा अर्थ युक्त शब्द का जानना चाहिए। उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत, और उत्पाद, व्यय और द्रव्य से जो युक्त है, तादात्म्य है, सहित है, वह सत कहलाता है। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य आत्मकम इति यावत, मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जहां जहां उत्पाद होगा वहां व्यय भी होगा, द्रव्य भी होगा। जहां व्यय होगा वहां उत्पाद और द्रव्य भी होगा, मतलब ये तीनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है। एतत् उक्तम भवति, यह, इसका मतलब यह हुआ, उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि, उत्पाद आदि जो हैं ये द्रव्य के लक्षण हैं, परिभाषा है। किसी ना किसी से तो पहचानना पड़ेगा द्रव्य को। तो द्रव्य की पहचान कैसे होगी? तो बोले जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्यम लक्ष्यम,
और द्रव्य लक्ष्य है। लक्ष्य और लक्षण कभी अलग नहीं होते। लक्ष्य और लक्षण कभी अलग नहीं होते, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को अलग समझाना है तो कैसे समझाएंगे? हमने कहा जो आग बुझाता है वो पानी है। अब आग बुझाने का जो गुण है कभी निकाल के दिखाओ पानी से। निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। ठीक है, ऐसा। तत्र पर्याप्तकनय अपेक्षया परस्परो द्रव्यात् चा अर्थांतर भावः। पर्याप्तकनय की अपेक्षा से परस्परतः आपस में द्रव्याचा अर्थांतर भावः, उस द्रव्य में अर्थांतर भावः अलग अलग पर्यायें पाई जाती हैं। अलग अलग कहा जा सकता है उसको पर्याप्तक नय की अपेक्षा से, कि वो कुंडल था, ये अंगूठी है, और ये दोनों में पीलापन है। ये अलग अलग पर्याप्तक नय की अपेक्षा से कहा जा सकता है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय अपेक्षया व्यतिरेकेण अनुपलब्धे अनर्थांतर भावः। परंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, व्यतिरेक की अनुपलब्धि होने से। व्यतिरेक क्या कहलाता है? कि उसके बिना उसका नहीं होना। उत्पाद के बिना द्रव्य का नहीं होना, द्रव्य के बिना व्यय का नहीं होना, ये अनुपलब्ध है। इसकी उपलब्धि नहीं होती। अनर्थांतर भावः, इसमें इस अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। द्रव्य दोनों है, कुंडल भी द्रव्य है और अंगूठी भी द्रव्य है और स्वर्णपना भी द्रव्य है। तीनों द्रव्य हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। इति लक्ष्य लक्षण भाव सिद्धि, इस प्रकार से लक्ष्य और लक्षण भाव की सिद्धि हुई। लक्ष्य क्या है? सत। सत लक्ष्य है और उत्पाद व्यय द्रव्य उसके लक्षण है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। चलिए, आज इतना ही। आगे इन्हीं यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। चलिए, किन्हीं की कोई भैया जी, हाँ जी। थोड़ा सा थोड़ा क्वेश्चन सा आंसर सिद्ध बताते जाइए। हाँ जी, बोलिए रुचि जी। भैया जी, थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया। जैसे कि एक तो ये चीज थी कि वे अपनी जाति को तो कभी नहीं छोड़ते, यानी जो जितने भी द्रव्य हैं वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, ये मतलब हुआ भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। उ- उसके बाद फिर यहाँ पे उत्पाद जो हो रहा है वो प्रति समय हो रहा है। हाँ जी, प्रति समय उत्पाद, वही वाली बात जो हमने पढ़ी काल के उसमें, कि जो निश्चय काल है वो हमेशा। षडगुणी हानि वृद्धि जो होती है वो हम्म। प्रति समय हर द्रव्य में होती है। हम्म। ठीक है, वो काल के निमित्त से हो रही है। वही हम्म। उत्पाद है और उसी की दूसरी पर्याय का जन्म होना वो दूसरी पर्याय उत्पन्न होना उत्पाद है। पुरानी पर्याय मिट जाना व्यय है। और जो दोनों में बना रहता है वह द्रव्य है। तो यहाँ जो भैया अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव की बात की है, ये हाँ उस जी। वाले पारिणामिक भाव की तो बात नहीं है ना जो जीव में नहीं, होता है। नहीं, ये सभी द्रव्यों में पारिणामिक भाव होता है। हम्म। ठीक है। तो भैया जी, सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होता है? ठीक है, सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय द्रव्य अपने गुणों में स्थान परिवर्तन से होता है। उनके गुण ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, क्योंकि अनंत गुण हैं। तो क्या पहले कम थे? नहीं। वो तो कर्मों के अभाव से अनंत गुण जितने हैं वो प्रकट हो गए। उनमें ना एक कम होता है ना एक ज्यादा होता है। लेकिन हम्म। वही आत्मा के प्रदेश इधर उधर होते रहते हैं। तो उसके कारण उत्पाद व्यय द्रव्य माना जाता है। कैसे माना जाता है? जैसे आत्मा के प्रदेश,
अब यहाँ एक प्रदेश था, वो इधर खिसका, ठीक है। हम्म तो यहाँ प्रदेश का जो स्थान था उसका व्यय हुआ, और यहाँ उस प्रदेश का उत्पाद हो गया, हम्म ठीक है, उस गुण का। हम्म हम्म और यहाँ उत्पाद, दोनों में जो बना रहा वो गुण था, हम्म ये द्रव्य हो गया। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक थाली में हमने पानी भरा, पूरा पूरा हम्म पानी भर दिया थाली में, और किनारे हम्म पर टंकार मारने से पानी में लहरें उठने लगी। हम्म लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं। तो लहर जो उठी, पहले गिरी होगी तब तो उठी। हम्म तो जो हम्म गिरी वह लहर तो व्यय हुई, और हम्म जो उठी वो उत्पाद हुआ। दोनों में बना क्या है? पानी। पानी। अब उस पानी में ना हमने पानी दो बूंद डाली है ना निकाली है, बताओ। हम्म हम्म जो पानी थाली में हिल रहा है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उसमें पानी कहाँ डाला? पानी के हम्म डालने पर लहर उठनी चाहिए थी ना, पानी ज्यादा होना हम्म चाहिए था। हम्म ऐसे ही सिद्ध भगवान के गुणों में ना कोई गुण आता है ना कोई गुण जाता है, फिर भी हम्म उनका अपनी अपनी पर्याय में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन से ऐसा परिवर्तन होता रहता है, हम्म। ठीक है। और भैया जी, जो ये भेद और अभेद वाली बात थी ना, वो एक बार और समझा दीजिए। ये भेद और दंड और अभेद वाली, देवदत्त का जो एग्जाम्पल आया था। हाँ ठीक है। देखो, वो कह रहे हैं कि युक्त शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब दो वस्तुएं होनी चाहिए अलग अलग, हम्म ठीक है। जैसे देवदत्त है और डंडा है, दो हम्म अलग अलग है, तब तो हम कहेंगे कि देवदत्त देवदत्त डंडे से युक्त है, ठीक है। ऐसा तब कहा जाएगा। हम्म अब जो युक्त है ही नहीं, जो पहले से ही जुड़ा हुआ है, हम्म तो उसको युक्त शब्द लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है। जहां उत्पाद है, जहां द्रव्य है, जहां व्यय है, ये पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर हम्म यहां आपने युक्त क्यों कहा? हम्म तो बोले कि अभेद में भी ऐसा देखा जाता है। जैसे हम्म स्तंभ में सारभूत वस्तु, हम्म वो स्तंभ से अलग नहीं है, मजबूती हम्म स्तंभ से अलग नहीं है, हम्म लेकिन फिर भी कथन की अपेक्षा से, नय की अपेक्षा से उसको कहा जाता है अलग, हम्म ठीक है। ऐसे ही उत्पाद व्यय द्रव्य अलग नहीं है, लेकिन कथन की हम्म। अपेक्षा से उनको कहा जाता है। और भैया जी, सत का अर्थ अस्तित्व भी होता है। अब देखो, सत का ये जो सामान्य अर्थ है, ये अस्तित्व भी होता है, लेकिन यहाँ सत का अर्थ है अस्तित्व ना लगा करके अपन सीधा लगाएं कि जो जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य बना रहता है वह सत है। हम्म क्योंकि ठीक है भैया। अभी आलाप पद्धति जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें सत और अस्तित्व अलग अलग लेंगे वो, तो वो देखते अच्छा, हैं वहां उसका विवेचन, शायद मुझे याद है वहां अलग अलग लिया जाएगा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। चलिए, भैया वो जी क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आंसर तो देखो, अब सामान्य से तो कुछ नहीं बनते हैं, अब उत्पाद व्यय द्रव्य को ही समझाइए। तो इतना कठिन बनाएंगे नहीं वो आप लोगों को कि, तो उत्पाद व्यय द्रव्य सूत्र दे दिया, तो इसी सूत्र को समझा देना है कि ये युक्त शब्द क्यों जोड़ा गया है, ऐसा आप समझा सकते हैं। सीधे सूत्र की व्याख्या याद कर लीजिए आप, और कोई प्रश्न इसमें अलग से नहीं बना सकते वो। लॉन्ग में आ सकता है ऐसा। हाँ, लॉन्ग। सीधा प्रश्न आ सकता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य जो है, इनको परिभाषित कीजिए। उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, इनकी परिभाषा आ जाएगी। या फिर ये युक्त शब्द क्यों दिया गया है, ये आ सकता है। या ये कह देंगे इस सूत्र की व्याख्या करो, तो वो व्याख्या अपन को करनी है, ठीक है। हाँ, हर्षा जी साह। हाँ जी, बोले हर्षा जी साह। चलिए, स्वाति जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया हम ये बोले, एक मिनट, फिर से बोले। ये सरवार सिद्धि की हम मीनिंग काय में से देखेंगे, शब्दार्थ? शब्दार्थ तो कहीं शब्दार्थ नहीं पूछे जाते हैं वैसे। नहीं पूछे गए हैं, देखो क्या क्या पेपर में। शब्दार्थ पूछे गए हैं, बताया एक बार।
जैसे बताएं, आलोकांतात हुआ, मतलब जैसे आलोकांतात का मतलब क्या होता है भैया जी? अलोकांतात की लोकांतात क्या पूछा है? आलोकांतात, आ लगा हुआ है आगे। आलोकांतात, हम्म। अच्छा, मतलब आलोक से, प्रकाश से, या आलोक के अंत तक। वैसे आलोक के अंत से, प्रकाश के अंत से नहीं, आलोकांतात पूछा है, सॉरी, वहां गैप होगा आ के बीच में, हम्म। लिखा है नहीं नहीं आ। नहीं, इकट्ठा दिया हुआ आलोकांतात। अलोकांतात दिया? हम्म। अब ये कैसे दे दिया उन्होंने अलोकांतात? भैया जी आलोक आकाश तो नहीं है? नहीं नहीं, एक मिनट, आप अलोकांतात दिया होगा तो आलोक के अंत तक, अब आलोक का अंत तो होता नहीं वैसे, ठीक है। भैया जी तो ऑप्शन होगा आलोक में आ क्या आ और फिर जाएगा? होगा लोकान। हाँ वही है, आलोकांतात। आ के बाद गैप होना चाहिए था, वहां एक चौथे अध्याय में सूत्र आता है आलोकांतात, लोक के, लोकांत, स्वर्ग के अंत तक, ठीक है, ऐसा अर्थ है वो। और हमें लोक, मीनिंग बताइए भैया जी, हम काय में से लिख लें उस मीनिंग? मीनिंग तो देखो, तत्वार्थ सूत्र जो है उसमें से आप एक बार पढ़ लें सूत्रों की अर्थ की मीनिंग। सर्वार्थ सिद्धि के अर्थ की मीनिंग कहीं नहीं है, वो तो हमने जो आपको बता दी, वो मीनिंग तो नीचे ही जो अर्थ लिखा है वही है। उसमें से जो आपको समझ में नहीं आया वो हमसे पूछ लीजिएगा। और क्या दिए शब्द बताइए एक बार।